नबी करीम की मुबारक जिंदगी, सब्र, रहमत और सच्चाई की लाजवाल दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदा व नुसल्ली अली रसूल अल करीम। उमाबाद। मुअज़्ज़िज़ सामहीन व क़ारिहीन, आज हम उस हस्ती मुबारक के जिक्र खैर से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करेंगे जिनके आने से कायनात का मक़दर बदल गया। आज हम हुजूर अकरम नूर मुजस्सम की सीरत तीबा के उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मुशाल राह हैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब जजीरा नमा अरब की जमीन जहालत के घटा टूप अंधेरों में डूबी हुई थी, इंसानियत ससिक रही थी। वो एक ऐसा दौर था जहां लोग अपने हाथों से तराशे हुए तकरीबन 1400 साल पहले थे। जब जजीरा नमा अरब की जमीन जहालत के घटा टूप अंधेरों में डूबी हुई थी, इंसानियत ससिक रही थी। वो एक ऐसा दौर था जहां लोग अपने हाथों से तराशे हुए पत्थरों को खुदा मानते थे। मासूम बेटियों को गीरत के नाम पर जिंदा दफन कर दिया जाता था। जंग और जदल और जुल्म और सितम रोज का मामूल था। ताकतूर हमेशा कमजोर को रोंद डालता था। जंग और जदल और जुल्म और सितम रोज का मामूल था। ताकतूर हमेशा कमजोर को रोंद डालता था, लेकिन अल्लाह ताली ने अपनी मखलूक पर रहम का फैसला किया और मक्का की पाकीज़ा सरजमीन पर हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के आंगन में इस हस्ती को भेजा जिसने पूरी दुनिया को हदायत के नूर से भर देना था। आप यतीम पैदा हुए, बचपन में ही वालिद का साया उठ गया और फिर वालदा भी रुखसत हो गईं, लेकिन अल्लाह ने खुद आपकी परवरिश और हिफाजत फरमाई। आपका बचपन आम बच्चों जैसा न था। आपकी गुफ्तगू में वक़ार और तबीयत में संजीदगी थी। पूरी मक्का की बस्ती आपकी सच्चाई और इमानत की गवाही देती थी। लोग अपनी कीमती अमानतें आपके पास रखवाते और आपको अल-सादिक, सच्चा और इलामीन, इमानतदार के लक़ब से पुकारते थे। आपने कभी किसी का दिल नहीं दिखाया, कभी किसी से सख्त कलामी नहीं की और जानवरों तक के साथ शफकत का मामला फरमाया। जब आप जवान हुए तो आपकी दियानतदारी के चर्चे दौर दौर तक फैल गए। इसी बना पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह उन्हा ने आपको अपनी तिजारत के लिए मुंतखब किया। वक्त गुजरने के साथ आपकी तबीयत में तन्हाई का शौक पैदा हुआ और आप मक्का से दौरगारे हरा में जाकर अल्लाह की इबादत करने लगे। फिर वे मुबारक रात आई जब जब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए और कहा, इकरा, पढ़िए। यहीं से इस्लाम के उस सफर का आगाज हुआ जिसने तारीख का रख बदल दिया। जब आपने हक की दावत दी तो वही लोग जो आपको सच्चा कहते थे आपके दुश्मन बन गए। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आप पर कोड़ा फेंका गया और जिस्म उतहर को पत्थरों से लहूलुहान किया गया। ताइफ के मैदान में आप पर इस कदर जुल्म हुआ कि जूतियां लहू से भर गईं, लेकिन आपने बद्दुआ नहीं दी बल्कि फरमाया, या अल्लाह, मेरी कौम को हदायत दे, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं। ये आपका सब्र ही था जिसने कुफ्र के मजबूत किलाओं को पिघला दिया। आपने कभी अपने जाती दुश्मन से बदला नहीं लिया, बल्कि फतह मक्का के दिन अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, कहकर मुआफ फरमा दिया। आज हमारी जिंदगियों में जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब का हल इस्वा हुस्ना में मौजूद है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें आपकी उन 4 बुनियादी सिफात को अपनाना होगा। सच्चाई, हर हाल में सच बोलना, सब्र, तकलीफों पर वावेला करने के बजाय अल्लाह की रिजा में राजी रहना, रहमत, दूसरों के लिए अपने दिल में नरमी और हमदर्दी रखना, तवक्कल, तमाम तर कोशिशों के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। अल्लाह ताली हमें नबी करीम की संतों पर चलने, आपसे सच्ची मोहब्बत करने और आपके नक्शे कदम पर चलकर अपनी दुनिया व आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।